भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट कहा जाता है, कहीं दुनिया में नहीं है। और ऐसे में हम लोग न्यायालय में जजेस की नियुक्ति को लेकर के भी मैंने आज से 5-7 साल पहले एक अनशन किया था, तो 10 दिन अनशन चला था कि माननीय न्यायमूर्ति की संख्या हमारे यहाँ 160 होना चाहिए, लेकिन अभी केवल 100 से ज्यादा नहीं हो पाता है, कम रहता है। और हमारे यहाँ इतनी पेंडेंसी ज्यादा है कि सही समय पे सही न्याय नहीं मिल पा रहा। देर से न्याय मिलने का मतलब होता है न्याय से दूर। ये भी मांग है कि जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया जो नियुक्ति होती है इसको भी सिर करके 160 की संख्या उसको कैजुअलिटीज होती है, तो इसको लेकर के यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। सर अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, 5000 अधिवक्ता क्लर्क हैं, 5000 अधिवक्ता क्लर्क के साथ साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉइज हैं, और सेना के जवान हमारे सुरक्षा में करीब 500 के आसपास रहते हैं, और वादकारी भी 10,000। इस प्रकार से लगभग 40 से 50,000 लोग इस 500 मीटर के रेंज में रहते हैं। हम लोगों ने चुनाव के समय मुद्दा को समझा और स्वास्थ्यगत मुद्दों को लेकर के हम इस बात को मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। मैं हूं उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यहाँ पे काफी सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, इन लोगों से हम बात करें क्योंकि यहाँ पे इनका एसोसिएशन का चुनाव आ रहा है। चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे रहेंगे और चुनाव में किस पद के लिए करें। मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है और मैं यहाँ संयुक्त सचिव प्रशासन का प्रत्याशी हूँ, और मैं यहाँ पर स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ, और आम जनमानस और आम अधिवक्ता हमारे इस मुद्दे के साथ है, क्योंकि जब भी मैं कॉरिडोर में या किसी अधिवक्ता से मिलता हूँ वो हमको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि किसी ने आज तक ये मुद्दा को टच नहीं किया। लोग काल्पनिक समझते थे, लेकिन आज हमने आंदोलन के माध्यम से धरातल पर उतारा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50 बेड की घोषणा करी है, हम इससे बहुत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांग को जमीन पर उतारा जाए, जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, ताकि अधिवक्ता जो काम कर रहा है तनावपूर्ण माहौल में उसको तुरंत स्वास्थ्य सुविधा मिले। आज 25,000 अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, 5,000 अधिवक्ता क्लर्क हैं, 5,000 अधिवक्ता क्लर्क के साथ साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉइज हैं, और सेना के जवान हमारे सुरक्षा में करीब 500 के आसपास रहते हैं, और वादकारी भी 10,000। इस प्रकार से लगभग 40 से 50,000 लोग इस 500 मीटर के रेंज में रहते हैं। हम लोगों ने चुनाव के समय मुद्दा को समझा और स्वास्थ्यगत मुद्दों को लेकर के हम इस बात को लड़ रहे हैं। सर आपने स्वास्थ्यगत मुद्दों की बात की, चुनाव कोर्ट में तो कई सारे मुद्दे होते हैं, कई सारे और भी चीजें कोर्ट की, लेकिन आप स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर क्यों इतना? सर ये 1917 में हाई कोर्ट 11 में बना, और 1917 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनी थी, तब हाई कोर्ट में केवल 300-400 अधिवक्ता थे, और आज हमारे यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 25,000 हमने आपको पहले बताया ही। अब आए दिन यहाँ कैजुअलिटीज होती है, तो इसको लेकर के यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। इसको लेकर के हमने 9 दिन का क्रमिक अनशन 16 अगस्त से 24 अगस्त तक किया था, और उस अगस्त में के महीने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी मांग को माना, और उस मांग को मानते हुए उन्होंने 50 बेड की घोषणा करी, और वह आज डीएम साहब के फाइल आ चुकी है, स्थान अलॉटमेंट की प्रक्रिया बाकी है। आज हमारे अनशन के बाद 10 डॉक्टर हाई कोर्ट में बैठने लगे हैं, सभी प्रकार की जांच होने लगी है, और मैं अभी विगत 2-3 दिनों के अंदर मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार से और सीएमओ साहब से निवेदन किया है। इसमें सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र आपके यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलेगी, जिसको मेडिकल स्टोर कहते हैं, और हम हाईकोर्ट में अधिवक्ता और पूरे परिवार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, और यही हमारा मुद्दा भी है। देखिए हाईकोर्ट में जो लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और स्वास्थ्य के चिंतित होना भी चाहिए, और सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो अधिवक्ता उनके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन सर ये तो आपका स्वास्थ्य के मुद्दे रहे, इसके अलावा और किन मुद्दों से आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? जी देखिए, न्यायपालिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हाईकोर्ट कहा जाता है, और यहाँ पर 80 जिले हैं, और वादकारी हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता है, और इतनी बड़ी उच्च न्यायालय कहीं दुनिया में नहीं है। और ऐसे में हम लोग न्यायालय में जजेज की नियुक्ति को लेकर के भी मैंने आज से 5-7 साल पहले एक अनशन किया था, 10 दिन अनशन चला था कि माननीय न्यायमूर्ति की संख्या हमारे यहाँ 160 होना चाहिए, लेकिन अभी केवल 100 से ज्यादा नहीं हो पाता है, कम रहता है, और हमारे यहाँ इतनी पेंडेंसी ज्यादा है कि सही समय पे सही न्याय नहीं मिल पा रहा। देर से न्याय मिलने का मतलब होता है न्याय से दूर होना, और हमारे पास वादकारी अंतिम रूप से आता है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया जो नियुक्ति होती है इसको भी शीघ्र करके 160 की संख्या उसको पूरा किया जाए। जैसे कि सर जजों की नियुक्ति की आपने बात की, एक जजों की नियुक्ति में एक आरोप लगता है कि जज केवल विशेष वर्ग से ही जज आते हैं। नहीं सर, इस पर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ चयन की जो प्रक्रिया है बहुत ही पारदर्शी होती है, और उसमें हम एडवोकेट्स के बारे में काफी एनालिसिस करने के बाद ही वो रिपोर्ट आगे जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उन्हीं को जज बनाया जाता है। इसमें हमारी कोई शिकायत नहीं रहती है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे 25,000 अधिवक्ता हैं और 10,000 वोटर हैं, तो 25,000 अधिवक्ता 10,000 वोटर, ये कुछ समझ नहीं आया। सर हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि वही अधिवक्ता वोटर हो सकते हैं जो 3 साल तक रेगुलर हमारे यहाँ वो मेंबर रहें।
जो नया रजिस्टर्ड होता है वो वोटर हमारे यहाँ नहीं होता है, 3 साल के बाद उसको मिलता है। दूसरा चीज कि हमारे यहाँ पिछले साल बाइलाज में चेंज किया गया कि जो लोग 5 केस जिनका होगा साल में वही हमारे यहाँ वोटर हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग नए जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो बाहर हुए और जिनके पास 5 केस नहीं है वो लोग बाहर हुए। इस प्रकार से अभी 10,000 के आसपास लगभग हमारे यहाँ वोटर हैं जो वोटिंग होने जा रही है। अच्छा सर, एक सवाल है सर, एक तो देश में आम लोकसभा चुनाव है और आप लोगों का एसोसिएशन का चुनाव है, तो आम लोकसभा चुनाव और एसोसिएशन चुनाव में क्या अंतर है सर? देखिए, आम एसोसिएशन का जो चुनाव है वो न्यायिक प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 स्तंभ हैं और मीडिया आ जाती है तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो कार्य करती है सबके लिए, विधायिका तो महत्वपूर्ण है ही है और विधायिका से ही सारा देश चलता है, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में न्यायपालिका ही होती है कि जब विधायिका और कार्यपालिका से आम जनमानस उब जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता तब वो न्यायपालिका के शरण में आता है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया अपनी अलग जगह है और इसके भी चुनाव अपने होते हैं, इसका भी महत्व है और लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024 को आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही बड़ा बदलाव का चुनाव है और मैं बार एसोसिएशन के चुनाव के साथ ही साथ आम जनता से निवेदन करेंगे कि आप उन्हीं प्रत्याशियों को चुनें जो कर्मठ हों, जो काम करते हों और जो आपके साथ हमेशा दुख सुख में साथ रहते हों। आपने कहा कि जनता से अपील करेंगे जो आपके दुख सुख में, लेकिन 2 गठबंधन है देश में, एक इंडिया और एनडीए, आप किसकी तरफ जाएंगे? सर देखिए, गठबंधन जो होता है, हम सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं। बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैं विचारधारा की राजनीति हमेशा किया है और विचारधारा के साथ समझौता हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि देश के शहीदों ने जो शहादत दी है वो विचारधारा के आधार पर दिया है। तो हम इन दलगत राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम सापेक्ष राजनीति की बात करते हैं कि वो धाराओं में बहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी विचारधारा के अनुसार वोटिंग करें, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अच्छा जी सर, विचारधारा के साथ राजनीति थे वरिष्ठ सिंह। इन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं एसोसिएशन का, वो हम चुनाव लड़ रहे हैं स्वास्थ्य के मुद्दे, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के मुद्दों पर उन्होंने अनशन जो दिया था उसको मुख्यमंत्री ने की बात सुनी और 50 बेड के हॉस्पिटल की यहाँ घोषणा भी की है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।